हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। एक नए दिन नई सुबह में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी कैसे हैं? मैं तो ठीक ठाक और मस्त हूँ। तो यहाँ पर है ना, आज है 30 तारीख, फ्राइडे का दिन था। तो मैंने सोचा मतलब है ना सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि ऊपर है ना रेक में बहुत ज़्यादा है ना धूल जम जाती है। ऊपर तो नहीं हो पाता है अपना डेली डेली साफ़ करना। जो भी जाले थोड़े बहुत लगते हैं ना, तो जाले तो कुछ थे नहीं। और पंखा जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा है ना, इसमें धूल जम गई है। तो कभी भी है ना मैं भूल जाती हूँ, अब करूँगी ऐसे टाल देती थी। तो मैंने कहा आज है ना साफ़ कर लेती हूँ, तो अच्छे से ना पूरा क्लीन हो जाएगा तो ठीक रहेगा। तो वीडियो है ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती, पता है क्या। तो फिर मैंने ना बीच में से कट कट करके मतलब इसको बनाया हुआ है। तो बस यहाँ पर है ना, ये देख सकते हो दोनों बच्चे कैसे बैठे हुए हैं। तो मुझे डर लगता है सोने गिर ना जाए कभी कभी। और दादू ऊपर चढ़ने की भी कोशिश कर रहा था, तो मैं उसको मना भी कर रही थी। तो बस यहाँ पर है बैग के ऊपर इतनी ज़्यादा धूल जम गई थी ना, एक बैग मैंने निकाल लिया था क्योंकि मुझे थोड़े बहुत कपड़े की ज़रूरत लग रही थी। तो बस यहाँ पर है ना अच्छे से मैं सफाई कर लूँगी। जाले वगैरह तो ज़्यादा कुछ थे नहीं, तो वो जो धूल जम जाती है ना, टीवी के पास भी बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। तो बस मैंने ना अच्छे से सब झाड़ लिया था। और फिर उसके बाद में है ना मैं नीचे का मतलब जो भी सफाई करनी है ना मैं वो कर लूँगी। तो उसको अच्छे से धुलूँगी मैं। तो यहाँ पर दादू मुझे बोल रहा था मम्मी आप है ना यहाँ से गिर जाओगी। मैंने कहा हाँ मैं गिर जाऊँगी, मेरी कमर भी टूट जाएगी। तो है ना यहाँ पे पलंग के ऊपर चढ़ के फिर स्टूल रख के फिर हो पाता है, क्योंकि ऐसे तो हो ही नहीं पाता है ना, ऊपर का एकदम बहुत ज़्यादा ऊंचा है, इस वजह से। तो बस ब्लॉग में ऐसे ही आगे बने रहिए। मुझे है ना आप सभी से थोड़ी सी बातें जो करना है। तो यहाँ पर है ना मतलब कि मुझे अपने बारे में ही मतलब बातें करना था। तो जब हम दिल्ली में रहते थे ना, उस टाइम पे है ना मतलब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। तो बीए इग्नू से किया हुआ था मैंने। तो मेरा मतलब कंप्लीट है। पर क्या है ना मतलब कि वो कंप्लीट करने के बाद में फिर मैंने ना पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करा। और जो मेरे पति है ना वो है ना हमेशा मुझे ना मतलब इसी बात के लिए चिल्लाते थे कि तुम मतलब है ना ये फालतू मतलब जो घर के काम होते हैं ना इनको बिल्कुल मत करो। ये तुम्हारी पढ़ाई है ना पहले तुमको वो करना चाहिए। तो वो मुझे है ना आज भी बोलते हैं। पर है ना मैं ना इतनी ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा पता नहीं बुद्धि मेरी पता नहीं क्या भ्रष्ट हो गई थी। तो कभी कभी होता है ना अपन को कुछ समझ में ही नहीं आता। और मुझे है ना बहुत लेट समझ में आता है, पता है क्या। कभी भी कोई भी बात होती है ना तो एकदम से मुझे समझ में नहीं आता है। और है ना जब अब मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है कि क्यों मुझे वो चिल्लाते थे कि तुम पढ़ाई कर लिया करो, पढ़ाई कर लिया करो। पर अब है ना मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, मुझे पढ़ाई कर लेना चाहिए था। और अब दो दो बच्चे भी हो गए तो अब नहीं हो पाता यार, क्योंकि बच्चों को भी देखना रहता है, बच्चों को कौन देखेगा। तो बहुत ज़्यादा है ना दिक्कत हो जाती है। तो अब है ना कभी कभी मैं बैठती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि अरे यार नहीं यार बहुत सही बोल रहे थे, तो मैं पढ़ाई कर लेती ना तो बहुत अच्छा रहता है यार। क्योंकि ग्रेजुएशन करने से कुछ नहीं होता है यार, ग्रेजुएशन के बाद भी है ना और भी पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि जॉब तो है ना बहुत मुश्किल से मिलती है। और मुझे तो है ना बहुत से लोग बोलते कि अरे कि क्या है तुझे, तो मतलब है ना जब मैं एग्ज़ाम देने जाती थी ना उस टाइम पे, तो बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि मतलब अब तो है ना बच्चों को मतलब पढ़ाने की उम्र है, तो अब तुम क्या पढ़ रही हो ऐसा। तो मतलब अड़ोस पड़ोस के लोग हैं ना, बहुत से लोगों ने मुझे बोला। तो यहाँ पर तो नहीं बोला, जो इंदौर में ना वहाँ पे बोला मुझे। तो मैं एग्ज़ाम देने जाती थी तो है ना हंसते थे मुझ पे कि अरे देखो तो अब बच्चों को पढ़ाने की उम्र में अब क्या पढ़ना है ऐसा। तो ऐसे ही रहता है लोगों का, पता है कि कभी भी हम थोड़ा बहुत भी ऊपर उठने की कोशिश करते हैं ना तो सोचते हैं कि अरे क्या है, इनको है ना नीचे गिराना चाहिए। तो ऐसा मेरे साथ हमेशा मतलब हमेशा से होता आया है कि कभी भी मैं कुछ करने का सोचती हूँ ना तो लोग है ना पहले ही आके मतलब बोल देते हैं अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि मतलब थोड़ा हमको इंकरेज करना चाहिए कि तुम नहीं, तुम कर सकती हो, एक बार कोशिश तो करो। पर ऐसा है ना बहुत ही कम लोग होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं यार तुमको है ना कोशिश करना चाहिए। एक बार में नहीं होगा, दूसरे बार में होगा, दूसरे बार में नहीं होगा, तीसरे बार में तो होगा। पर ऐसा है ना बहुत कम लोग बोलते हैं। पर मेरे हस्बैंड ने ना मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। पर गलती है ना मेरी थी कि इस वजह से ना मैंने पढ़ाई छोड़ दी। पर अब है ना बच्चों को मतलब देखना भी, बच्चों की पढ़ाई वगैरह तो नहीं हो पाता है। और बच्चों को भी किसके हवाले करें, क्योंकि ना देखो बच्चों को भी है ना कोई नहीं संभाल सकता है माँ बाप के बिना। क्योंकि यार घर वाले तो होते सब बोलते कि हाँ नहीं हम कर लेंगे हम कर लेंगे, पर बहुत कम होते हैं जो संभाल लेते हैं ऐसा। तो बस यही सब था।
तो जो मुझे आप सभी के साथ शेयर करना था। तो है ना, अब है ना मुझे है ना कभी कभी बैठ जाती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना भी आता है कि हाँ यार, मैं ये घर के कामों में एकदम बहुत उलझ गई हूँ। तो रोना भी आता है। अब कोई नहीं, भगवान की यही मर्जी थी शायद। तो इस लाइफ से भी मैं खुश हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ। पर वो रहता है ना, लोग बोलते हैं, बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि मतलब घर में बैठे बैठे ना पति का मतलब खा रही है तो गर्रा रही है, इस टाइप के वर्ड है ना मुझे यूज़ किए हुए हैं। पर मैं किसी का नाम यहाँ पर नहीं बताऊँगी कि किसने मुझे बोला, पर इस टाइप से तो नहीं बोलना चाहिए किसी को। तो है ना बहुत ज़्यादा दुख भी होता है। और मैं ना बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों में ना रोने भी लगती हूँ, जैसे कोई भी कुछ बोलता है ना उसमें भी है ना मुझे रोना आ जाता है। पर अब है ना थोड़ी मैं स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ इतना ज़्यादा, अब कोई बोलता है ना तो मैं ना मतलब यहाँ से सुनती है, इस कान से सुनती है, दूसरे कान से मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि लोगों का काम है बस बोलने का, तो ताने देने का यही काम है। तो इस वजह से है ना थोड़ा मन भी है ना अपसेट हो जाता है। तो बस यही सब बातें थी जो मुझे आप सभी के साथ करना था। तो बस यहाँ देख सकते हो ऑलमोस्ट पूरा है ना मतलब कंप्लीट हो गया है। तो मैंने ना अच्छे से नीचे धुल दिया था, उसके बाद में है ना मैंने थोड़ा तो वो पानी था ना तो मैंने पोछे से लगा दिया था। यहाँ पर है ना इनका मैंने कार्टून टीवी मैंने पहले बंद कर दिया था, टीवी को पूरा साफ़ करके फिर मैंने कार्टून लगा दिया था ताकि बच्चे नीचे ना आए, पानी में आते ना तो फिर वो और ज़्यादा मस्ती करते। तो यहाँ देख सकते हो दोनों अपना मस्त खेल रहे थे। और यहाँ देख लीजिए किचन सॉरी तो कभी कभी बोलने में भी है ना गलती हो जाती है। तो यहाँ पर है ना रूम को भी है ना मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो सफाई कर दो ना, एकदम धूल मिट्टी जब निकल जाती है ना तो फिर एकदम इतना मतलब सुकून होता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उस रूम में बैठने में। और कभी भी देखना अगर साफ़ सफाई नहीं करते ना तो एकदम गंदा सा पड़ा रहता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है ऐसा। तो यहाँ देख सकते हो पूरा मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। पंखे को भी है ना मैंने अच्छे गीले कपड़े से कर दिया था, बहुत दिनों के ना धूल मिट्टी जम गई थी। और आगे वाला है उसको भी मुझे करना है। तो अभी है ना थोड़े बहुत कपड़े थे तो वो चलते, ये सूख जाएगा ना तो मैं शाम को है ना यहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत सामान है ना तो शाम को ही मैं यहाँ पे जमाऊँगी। तो अभी तो मैं नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत गीला है तो धूल मिट्टी है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है इस वजह से। तो बस यहाँ पर है ना फिर मुझे थोड़े बहुत कपड़े हैं तो अभी उनको मेरे को धुलना है, और उसके बाद में है ना फिर मैं नहा लूँगी। और ये सोनी है ना, मैं कपड़े धुलने गई तो फिर वो है ना देखने आ गई कि मम्मी कहाँ गई, क्योंकि उसके सामने में रहती हूँ ना तो मतलब वो मतलब खेलती रहती है और थोड़े भी इधर उधर हो जाती हूँ ना तो फिर है ना वो मुझे ढूंढने आती है, सारे कमरों में देखती है अगर मैं नहीं दिखती हूँ तो। तो बस यहाँ पर है ना अभी तो बैठे हुए हैं, फिर बीच में है ना मैं कपड़े धो रही थी तो आ गई थी वो मुझे देखने के लिए, तो रो भी रही थी थोड़ा सा। तो फिर क्या है ना, दादू को तो मैंने सुबह नहला दिया था, पर मैंने और सोनी ने नहीं नहाया था, क्योंकि क्या है ना दादू ने नहाया, उसको भूख लग गई तो उसको मैंने खाने के लिए दिया। तो फिर दादू है ना, फिर दादू के साथ सोनी भी खाने लगी, तो फिर इनका कोई बात ही नहीं। तो सोनी को फिर मैंने इस वजह से मैंने नहलाया नहीं, तो उसको भी है ना मैं नहला देती। तो बस यहाँ पर है ना मैं कपड़ों को धुल लूँगी, थोड़े बहुत कपड़े हैं तो, और जो निकाले हैं ना मैंने पलंग में से उसको है ना मैं कल धुलूँगी, क्योंकि क्या है ना बहुत ज़्यादा वो गंदे हो रहे हैं, थोड़े गल जाएंगे ना तो वो ठीक रहेगा। और फिर क्या हुआ ना, कपड़े धुल करके नल धुल करके मैंने सारे मतलब कपड़े बाहर सुखा दिए, और फिर बारिश झमाझम हो गई। तो ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो रही थी, पर है ना कपड़े सारे गीले हो रहे थे। तो फिर सारे कपड़ों को है ना फिर मैंने अंदर ही मतलब पंखे की हवा में सुखा दिया था। और आजकल थोड़े मतलब धूप भी ऐसी हो रही है, पानी मतलब बारिश ऐसा लग रहा है कि बारिश आ गई है, तो कपड़े भी है ना सूख नहीं पाते हैं, पता है क्या, एकदम अंदर सुखाओ ना तो स्मेल आने लगती है कपड़ों में से। बाहर जो हवा में सूखते हैं ना उसकी तो कुछ बात ही अलग होती है, तो अच्छे से सूख जाते हैं। और जो पानी भी बहुत गिर रहा है ना तो इस वजह से जो फूलों के पेड़ पौधे हैं ना वो भी सब है ना टूट टूट के ना मतलब उनकी डगान वगैरह सब टूट टूट के गिर रहे हैं। और जो ऊपर जो जाम का पेड़ लगा हुआ है, कभी जाऊंगी ना छत में बताऊंगी, इसमें बहुत सारी जाम लग रही है। तो अभी छोटी छोटी जाम है तो पता है क्या, बंदर आ जाते हैं, वो बंदर आते हैं ना तो सारी जाम है ना तोड़ तोड़ के ना फेंकते, पता है क्या। और एक दिन तो टंकी के अंदर ही चले गए थे नहाने के लिए, बताया भी था मैंने आप सभी को। तो आते ही रहते हैं वो, तो जाम का बहुत मतलब है ना नुकसान कर देते, सब फैला देते इधर उधर। तो बस यहाँ पर है ना मेरे कपड़े भी है ना मैं सारे धुल लूँगी, और इनको है ना धूप में है ना मैं सुखा दूँगी। तो धूप तो वैसे थोड़ी बहुत थी, अभी दिख रही है आपको, फिर थोड़ी देर बाद है ना फिर पानी आने लगा था। तो यहाँ पर है ना फिर शाम का टाइम हो गया था, तो मेरी पूजा देख सकते हो गई है। और ये थोड़े बहुत चाय के बर्तन थे मेरे, तो मैंने धुले नहीं थे, और खाना मेरा बन गया है इस टाइम पे। तो मैंने ना सिंपल दाल चावल बनाए हुए हैं। तो अभी है ना वो कैमरे के सामने आ गए थे दादू, तो देख रहा था। तो बस यहाँ पर दोनों बच्चे अभी खेल रहे हैं।
तो मैं अपना मतलब है ना बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ। किचन है ना सारा मैंने एकदम साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पर है ना थोड़ी लाइट की मतलब है ना हर रूम में दिक्कत है, क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइटें नहीं है ना, एक दो बल्ब है तो उससे ना इतना ज़्यादा उजाला नहीं हो पाता है। एकदम मतलब है ना अंधेरा अंधेरा भी आता होगा कभी कभी वीडियो में, तो इसी वजह से आता है ना, तो पूरा एकदम अंधेरा अंधेरा दिखता है। और किचन में तो है ना मतलब काम करते हैं ना उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा रात में अंधेरा हो जाता है, दिन में तो थोड़ा ठीक रहता है ऐसा। तो बस यहाँ पर है ना सारे बर्तनों को मैं धुल लूँगी और इनको लगा दूँगी मैं अपनी जगह पे, तो ठीक रहेगा। और किचन तो मेरा साफ़ ही है। और फिर इसके बाद मैंने अभी ना खाना नहीं खाया हुआ था, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही चाय पी थी। तो चाय तो है ना छूटती नहीं है, मैं कितनी भी कोशिश करूँ, क्योंकि है ना फिर हस्बैंड ने बोला मतलब कि तुम है ना चीनी वाली चाय मत पिया करो। तो उन्होंने मेरे लिए ना जो शक्कर होती है ना, जो गुड़ की जो बनी हुई होती है, तो वो शक्कर लेके आए हुए हैं। तो कहते हैं इसकी चाय बना के पिया करो। तो ऐसा तो बस चाय के तो हम इतने दीवाने हैं कि मतलब छूटती नहीं है, एकदम बहुत ज़्यादा ही हो गई हूँ मैं। तो मेरी सास है ना वो पीती हैं चाय, तो उनको देख देख के है ना मैं भी एकदम मतलब बहुत ज़्यादा सीख गई हूँ। तो मेरी सास को है ना शुगर की बीमारी है, पर मैं उनको मना करती हूँ, पर मेरी चाय नहीं छूट पाती है। तो वो भी है ना बहुत चाय पीती है, आज भी है ना बहुत चाय पीती है, एकदम लत सी लग गई है। अब क्या करें। तो यहाँ पर देख सकते हो सिंक को है ना पहले मैंने धुला था, साबुन से अच्छे साफ़ किया था, उसके बाद ही मैंने बर्तन धुले थे। फिर और गंदा हो गया था ना बर्तन साफ़ करने के बाद, तो फिर मैंने कहा एक बार और अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, तो पूरा अच्छे से साफ़ हो जाएगा ना, तो एकदम ठीक रहेगा। तो जिस टाइम पे हम आए थे ना तब आप मतलब तब मैंने उसकी ये सफाई करी थी ना, उसके बाद ही मैंने है ना ये ब्लॉगिंग वगैरह सब स्टार्ट किया था। क्योंकि है ना जिस टाइम पे हम आए थे ना इस रूम में इतना ज़्यादा मतलब है ना बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही थी, किचन में ही हो रही थी। बाकी तो है ना पुताई वगैरह करी थी ना, तो बाकी सब साफ़ था, पर जो किचन की टाइल्स वगैरह है ना सारी दीवारें बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो है ना उसको साफ़ करने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। ये जो सामने है ना ये तपेली के पास दीवारें बहुत गंदी हो रही थी, यहाँ पर खाना वगैरह बनाते थे ना, तो बस यहाँ पर है ना ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। और आप सभी को ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कभी कभी बोलने में क्या है ना गलती भी हो जाती है मुझसे। तो बाय बाय, टेक केयर दोस्त।